बंदर भगवान की पूंछ में लग गया था आग और वो उस आग से पूरी लंका को ही जला दिया था। पर मेरे भाई आग तो पूंछ में लगा था ना, ऐसा क्या कारण था कि वो पूरी लंका को ही जला डाला मगर उसकी पूंछ की एक रोम भी नहीं जला? कौन सा कारण है प्यारे कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो लंका तो जल के खाक हो गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का रोम नहीं जला। और सिर्फ यही नहीं मेरे भाई, बल्कि जब भगवान जी की पूंछ पर आग लगा था तो वो उस आग को लेकर समंदर में भी कूद गया था, पर पानी के अंदर जाने के बाद भी उसकी वो पूंछ की आग बुझी नहीं थी। जिस समुद्र के पानी ने हनुमान जी की पूंछ की आग नहीं बुझाई। ऐसे आखिर क्यों, हम आगे वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और ये भी जानेंगे कि हिंदू के मुताबिक हनुमान भगवान अवतार था उनके शिव भगवान जी का। तो दुनिया पर अवतार लेने से पहले शिव भगवान जी अपनी पत्नी पार्वती से विदाई मांगा था, तो पार्वती भी उसके साथ आने की जिद करने लगी थी। हनुमान जी जैसी शंकर भगवान आने लगे, पार्वती ने कहा हमें नहीं ले जाओगे। तो वो किस तरह से और क्या कहकर अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाया था, जो हम वीडियो में आगे जानेंगे, जो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही हम मुफ्ती यासिर नदीम साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला मीना साहब और कई इस्लामिक स्कॉलर का एक डिस्कशन सुनेंगे एक हिंदू भाई के साथ, जहां वो हिंदू भाई आकर कहने लगता है कि वो बीच वाला है, मतलब बीच वाला हूँ। बीच वाले जहाँ यार कुछ ज्यादा ही इंटरटेन हो जाता है। और बाद में वो महाशय ये भी कह देता है कि वो ध्रुव राठी का छोटा भाई है। मैं ध्रुव राठी का छोटा भाई हूँ। अरे भाई मैं ध्रुव राठी अगर आप ये कहते हैं कि मैं ध्रुव राठी का अब्बा हूँ, जिसे लेकर तो यार जबरदस्त इंटरटेन हो ही रहा था कि वो महाशय फिर कह देता है कि उसकी उम्र 40- साल है। 40- हूँ। 40- आप 40- है। हाँ। ये कौन सा नंबर है? वीडियो इंटरटेनिंग होने वाला है। और बाद में वो विद्वान महाशय एक सवाल भी पूछता है जिसकी जवाब मुफ्ती साहब एक झटके में देकर खत्म कर देता है। तो वीडियो जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, ये आपको खूब हंसाने और इंटरटेन करने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसे बिना टाइम जाया करते हुए। कौन सा कारण है प्यारे कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी की लंका तो जल के खाक हो गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का रोम नहीं जला। कारण क्या है? कारण क्या? और यदि हम सुंदर कांड में देखें तो बोले उलट पलट लंका सब जारी और खुंद पर आप सिंधु मजारी। यदि हनुमान जी के पूंछ में आग थी और समुद्र में डूब जाने के बाद भी आज समुद्र का पानी उस आग को बुझाने का काम नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि बोले हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग थी प्यारे, जिस समुद्र के पानी ने हनुमान जी की पूंछ की आग नहीं बुझाई। यदि पूंछ में आग है और जब समुद्र में कूदे तो पूंछ की आग को शांत होना चाहिए कि नहीं? पहले तो हमारा समर्थन करो तब तो हम आगे बोलते। शांत होना ही क्यों? यदि पूंछ में आग है और हनुमान जी जब समुद्र में कूदे तो पूंछ की आग को शांत होना चाहिए कि नहीं? लेकिन पूंछ की आग शांत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो पूंछ में आग थी वो कौन सी आग थी, जरा विचार करना। क्योंकि हनुमान जी कौन है? बोले जय शरीर रति राम सो अरे सोई आदर सुजान और रुद्र देह तजने बस और शंकर भय हनुमान। यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान 11वें रुद्र में हनुमान जी बनकर आए और जैसे ही प्यारे शंकर भगवान हनुमान जी बनने लगे तो पार्वती ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले अवतार लेने जा रहे। क्यों? बोले रामा अवतार हो गया है, अब सेवा के लिए हमें भी जाना पड़ेगा। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने कहा है बानर तन धर भई हर पद सेवा जाए, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात, हनुमान जी जैसी शंकर भगवान आने लगे, पार्वती ने कहा हमें नहीं ले जाओगे? शंकर भगवान ने कहा तुम्हें ले जाएंगे, वहां तो ब्रह्मचर्य जीवन रहना है, विवाह करना नहीं है, तुम्हें ले जाकर क्या करेंगे? पार्वती ने कहा ये बताओ, अपने जीवन में मुझे नहीं ले जाओगे तो तुम्हारी भक्ति सेवा अधूरी रहेगी। ध्यान देना प्यारे, यदि दंपति जीवन में साथ साथ हैं तो भक्ति भी साथ साथ होना चाहिए प्यारे। मतलब बीच वाला हूँ। बीच वाले देखिए, आजकल बीच वाले जो है ना बड़े डेंजरस चल रहे हैं। ये थोड़ा भाई मुबहम अल्फाज बोलेंगे तो ऑडियंस कुछ ना कुछ मतलब निकालेगी। भैया बीच वालों से बात नहीं हो पाई है हमारी, हम सारे स्ट्रेट लोग हैं, ठीक है, स्ट्रेट बंदों से बात करते हैं। नहीं, अब मुफ्ती साहब मैं ये चाहूंगा कि बीच वाले पहले डिफाइन करते हैं, क्या बीच वाले से मुराद क्या है आपकी भाई? क्या है? जैसे ध्रुव राठी है, जैसे रवीश कुमार है। नहीं आप अपना बताइए। ये सारे बीच वाले छोटा भाई। अरे भाई इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि मैं बीच वाला हूँ। ये सारे बीच वाले हैं भैया, ये तो बड़ा मसला हो बीच वाले हैं। ये सब बीच वाले हैं। ओहो, तो ये बीच वाले जो है पहले आप उनके बीच वाला मानिए ना, फिर नहीं बीच वाले का क्या मतलब होता है भाई?
हाँ, ये पहले हम समझना सवाल चाहेंगे। कहाँ, मेरा सवाल क्या था, आप कहाँ ले जा रहे हैं? क्योंकि मुफ्ती साहब, आजकल तो आप- बीच वाला, आप- आजकल जो ठीक, बीच वाला है ना, बड़ा आप- खतरनाक लफ्ज है। आप आपको पता मेरे नहीं है बीच सवाल वाला का किसे जवाब कहते हैं? देना चाहते हैं, नहीं तो मैं निकल जाऊं अपने आप से। नहीं, आप नहीं वही देना करना क्यों चाहते चाह मैं रहे हैं? निकल जाता हूँ। नहीं, बीच वाला साहब देखिए, ये जो बीच है ना, हम समझना चाह रहे हैं, वरना असल में क्या हो जाएगा, वो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है अब तक की हमारी, तो हम ऐड कर लेंगे ना इसको भी दरमियान में, ताकि अपने स्टूडेंट को समझाएंगे कि भाई जैसे कि एग्नोस्टिक होता है, दरमियान में बीच वाला भी एक होता है। तो आप खुलकर बोलिए, आप बीच वाले से मुराद क्या है आपकी, यानी बिलीफ सिस्टम जो आपकी आइडियोलॉजी है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं मैं आप? ध्रुव राठी तो का बीच छोटा वाले भाई हूँ। अरे भाई, मैं ध्रुव राठी, अगर आप ये कहते हैं कि मैं ध्रुव राठी का अब्बा हूँ, तब तो मैं मान लेता, उसका भी छोटा भाई। चलिए मैं यार क्या क्या मैं वर्ड नहीं यूज बता कर रहा रहे हैं हूँ। आप? ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं मुफ्ती साहब के, इसके डबल मीनिंग हो सकते हैं। खैर, अच्छा ठीक है, मैं अपना नाम अब्दुल्ला रख के आ जाऊं? आप खुलकर बोलिए। बात कहाँ ले गए? हाँ, मैं कोई बोल रहा आप हूं लेकर कि गए हो, हम, लेकर तो आप गए हो, कहाँ से कहाँ बात। चल आप मैं- कोई बात नहीं, आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, बीच वाले से मुराद है आप हाँ हैं। न्यूट्रल हूँ। हाँ, तो न्यूट्रल बोलिए, ये कहिए कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं हिंदू या मुसलमान नहीं हूँ। हाँ तो मैं वही बात बोला हूँ। वही नहीं कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं मैं बीच वाला हूँ, फिर आपने मैं कहा ध्रुव वही राठी बात- का भाई हूँ, और वो भी छोटा। आपकी एज क्या है? सर वो 40 प्लस हूँ, मैं 40 माइनस हूँ। 40 माइनस? आप 40 माइनस है। हाँ। ये कौन सा नंबर है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? एक किस्म से बात कर रहे हैं? एक्नॉलेज साहब, ये तो होता है कि भाई मैं 30 प्लस हूँ, 40 सर, माइनस। ये तो मैं बोलना नहीं देखा चाहता हूँ ये कहाँ कि पर है, मैं बोलना नहीं चाहता ये कहाँ पर है, क्योंकि वो थोड़ा जब सवालों के नाजुक जवाब ना आए मुफ्ती साहब ना, देखिए, मैं भी तो भारत साहब, बात ऐसे अरे भारत साहब, पहले हम थोड़ा इंटरटेन तो कर ले, फिर भारत- उसके बाद भारत साहब, नाम मैं भारत भी नाम देख के ही आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैं कैसा एकदम समझ रहे हैं? मतलब नहीं, कुछ नहीं समझ रहा, आपसे पूछा, आप खुद कह रहे हैं ना बीच वाला हूँ। जी भाई, सवाल पूछा कि हम अल्लाह को ही सबसे महान क्यों माने, इसलिए अल्लाह कि को अल्लाह ही सबसे बड़ा अल्लाह क्यों ही माने? सबसे महान है, बात खत्म। कैसे कैसे? इसलिए कि अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा खालिक अगर है तो सामने आ जाए, दलील दे। अगर आप किसी दूसरे को खालिक या क्रिएटर मानते हैं, और अगर तो कोई ठीक किसी है, दूसरे को, अल्लाह ताला अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं अल्लाह को सबसे बड़ा अगर मान आपको लूंगा। आंसर चाहिए तो फिर कंप्लीट करने दें, वरना फिर आप जा सकते हैं। ठीक जाना है, है? मैं चला जाना है? जाता हूँ। जाना है तो जाइए। इसे तो जाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ये समझ चुका है कि यहाँ इसकी दाल नहीं गलने वाला है। ये लोग आखिर मुसलमान की तरह एक ईश्वर को क्यों मानेंगे, क्यों आखिर एक उसी को महान मानेंगे? क्योंकि इनके पास तो है ही ना 33 करोड़ अलग अलग भगवान, जिनमें से कुत्ता भी शामिल है, सुअर भी शामिल है और बांदर भी शामिल है। जिस बांदर भगवान को अपनी पूंछ पर आग लगाकर लंका को जला देना पड़ता है दूसरी भगवान की पत्नी को बसाने के लिए। मतलब कुछ भी हो सकता है यार उनके वहाँ। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।